बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं हूं आपके साथ अनम मंजूर हुसैन और मेरे साथ मौजूद हैं यासिर खान। आज ईद उल फितर का त्यौहार है और हम देख रहे हैं कि ये मुस्कुराहटें और खुशियाँ बिखेरने का एक बहुत ही खूबसूरत मौका है। आज के दिन तमाम लोग जो हैं वो ऑब्वियसली एक दूसरे से गले मिलेंगे, खुशियाँ बांटेंगे और हम भी यहाँ पर मौजूद हैं आपके साथ खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए। खुशियाँ सेलिब्रेट करने के लिए और हमारे साथ अहम शख्सियात भी मौजूद हैं। उनकी ईद कैसे होती है ये जानना भी हमारे लिए एक बड़ी दिलचस्प बात होगी। अनम, गेस्ट का तारुफ करवाएं। हम आज के दिन क्योंकि ईद का मौका है, वैसे तो हम गुफ्तगू करते हैं उन जो भी हमारे पास गेस्ट आते हैं उनके फील्ड के हवाले से कि क्या काम कर रहे हैं, लेकिन आज सियासी गुफ्तगू से हटकर अपने अपने फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे हटकर ईद की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट की जाती हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डायरेक्टर एक्साइज एंड टैक्सेशन इफ्तिखार अहमद भली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की सदर सैयदा बुशरा नकवी साहिबा। और सबसे अहम बात यह है कि 100 अबव ईयर्स में फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो बुशरा साहिबा हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और कैसी ईद आपको इस विक्ट्री के बाद कैसी ईद महसूस हो रही है? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है खुशी हो रही है। एक बहुत अरसे से ये ख्वाहिश भी थी और मेरी फीमेल्स जो बहुत ज़्यादा प्रोवोक कर रही थी मुझे कि आपको आना चाहिए और सामने, तो मैंने ये उनके लिए एक गेट खोला, एक रास्ता खोला है। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहनें भी अब आ सकेंगी और उनके लिए अब ये सीट कोई दूर नहीं है। ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं आप और उनके इंसाफ के फ़रोग़ के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। इट्स एन ऑनर और बहुत खुशी की बात है कि इतने टाइम बाद कोई ख़वातीन इस तरह से इलेक्ट हुई हैं। भली साहब आपकी तरफ आते हैं। आज कोई हम बात नहीं करेंगे कि किस तरह से कोई ऑफिशियल वर्क की बात नहीं होगी। आज हम ईद के दिन बैठे हैं, आज हम बात करेंगे क्योंकि ईद का दिन है और आप हमारे साथ हैं। बहुत से लोग अपने घरों में ईद सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज आप हमारे साथ, हमारी ऑडियंस के साथ, नाजरीन के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और पहले यही बात हो रही थी अभी प्रोग्राम से पहले कि हमें गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं, कभी पहले जब स्कूल के टाइम होते थे तो छुट्टियां होती थी, 3 महीने की छुट्टियां होती थी। तो जब से गवर्नमेंट में आए हैं तो इतनी लंबी छुट्टियां जो है कभी नहीं देखी। छुट्टियां होती नहीं है। तो बस ये ईद का ही एक त्यौहार होते हैं जो हमारे मजहबी त्यौहार हैं, तो इसमें छुट्टियां हो जाती हैं 2-2 3-3। तो उसमें फिर हम डेफिनेटली एक रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा रिलैक्स भी होते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिलते हैं, दोस्तों को मिलते हैं। तो उस हवाले से हमारी ईद जो है वाकई दोबाला हो जाती है। लेकिन आज हमने आपको यहाँ मदद कर लिया है ना, आप इसका फैमिली टाइम था, लेकिन हमने सोचा कि कुछ ना उसमें से कुछ टाइम आप हमें भी दें ताकि लोग जानें, क्योंकि लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है ना कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, वो उनका डेकोरम भी एक इमेज भी होता है ना, ऑफिस में बैठे हैं और तरह का उनका सिलसिला होता है, लेकिन आम जिंदगी में कैसे उनकी ज़िंदगी है वो जानना भी एक बड़ा ज़रूरी होता है। बुशरा साहिबा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? आप तो वैसी मतलब सोशली गुजर जाती होगी, किस तरह से ईद का दिन गुजरता है? यकीनन हमारा ईद का दिन तो सोशली गुजरता है। बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जी, आपके रिश्तेदार, फर्स्ट डे तो रिश्तेदारों के साथ गुजरती है ईद। मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो बचपन का दौर था और वो जब ईद का दिन आता है तो हमें अपनी जो पेरेंट्स के टाइम हमने गुजारी थी ना जो ईदें, वो दोबारा नहीं आ सकी। तो आजकल की ईद थोड़ी डिफरेंट है। हम छोटे होते शायद ज़्यादा खुशी महसूस करते थे और पूरी पूरी रात जागा करते थे कि हमने सुबह चूड़ियाँ पहननी है, हमने कपड़े पहनना है, मेहंदी लगानी है, और वो दौर अब नहीं है। अब हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आके तो अपने बच्चों के लिए ये ज़रूर काम करते हैं, लेकिन अपने लिए तो अब ये है कि बस जस्ट गेस्ट आ रहे हैं और फीमेल होने पे तो हम किचन में ही टाइम गुजरता है हमारा। अच्छा इफ्तिखार साहब, आपकी कैसी गुजरती है? बचपन वाली ज़्यादा याद आती है या अब वाली अच्छी लगती है? तो साहब बचपन में डेफिनेटली जैसे मैडम कह रही हैं एग्जैक्टली ऐसे ही है, ऐसी ही फीलिंग है कि बचपन में तो ईद मांगनी होती थी, वालिद से मांगी, वालदा से मांगी, चचा से, मामू से, जो भी हथे चढ़ गया बस। तो अब उसकी रिवर्स होता है। अब तो वालिद साहब हैं तो डेफिनेटली अब उस पोजीशन में नहीं होते कि जैसे पहले देते थे। अब वो कि वो घर में हैं तो उस तरह से अर्निंग है नहीं है, अब तो हमने देनी है।
मेरे ख्याल में ये पूछना बनता भी नहीं है कि आपको देना अच्छा लगता है या लेना अच्छा लगता है, ऑब्वियसली लेना अच्छा लगता है। तो सबको ही अच्छा लगता है। अच्छा अनम, आप भी इंजॉय करती हैं ये ईदी लेने वाला जो फेज होता है, जो सिलसिला होता है ईद? ऑब्वियसली अच्छा। कौन नहीं इंजॉय करता होगा, हाँ। मैं सब इंजॉय करते हैं, लेकिन अब देनी भी पड़ती है, बात अच्छा। ये है ना, क्योंकि बच्चे नए नए नोट हम हाँ। खड़काते लेके फिरा करते थे बड़े शौक से ना, तो अब तो मतलब वो चेंज अच्छा, हो वो गई चीजें। उस दौर में वो वाले नोट जो होते वो खत्म भी नहीं होते थे खर्च कर हाँ, करके। वो टाइम ऐसा उनका था। पता ही नहीं चल रहा। तो मतलब है आप भी उस दौर के ही हैं। हम सारे उसी दौर के हैं, भाਵੇਂ दसी ना दसी। सही हो गया, ये तो सब ऐसे ही बात है। ईद वाले दिन क्योंकि सब लोग मेहमान भी आते हैं, ऑब्वियसली हाँ। आप लोग भी जाते हैं, तो मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। तो क्या मसरूफियात होती हैं ईद का पहले दिन, मेहमान आते हैं या आप जाती हैं? समटाइम शुरू में हमारा ये होता था कि मेरे क्योंकि ननिहाल ददयाल जैसे होता है ना, तो उसमें ईद करते हैं, तो मेरी जो बकरा ईद होती थी हम लोग वो ससुराल में करते थे, और ये छोटी ईद फैमिली जैसे खुद अपने घर कर ली, या हम लोग मेरी मदर की तरफ चले गए, इस तरह हम डिवाइड करते थे ना कि एक दफ़ा उधर जाए। तो वो जब हम उसके लिए जाते थे ना, तो हमें ये होता था कि एक दफ़ा तो डांट भी ये पिटी कि अब हम इतने इतने बकरे नहीं संभाल सकते, अपने अपने घरों में करो बकरा ईद और छोटी ईद हमारे साथ किया करो। अच्छा। तो वो जैसे फैमिली में हम इकट्ठे होते थे सारे, तो अब वो नहीं रहा। अब क्योंकि एक एक्टिविटीज़ हैं, अपनी अपनी मसरूफियात हैं, लाइफ है, अपना लाइफ टाइम नहीं सर्कल है। मिलता। फिर हम पहले ट्रैवल करके इस्लामाबाद जाना और इकट्ठे ईद मनाते थे ससुराल में, और सब लोग इकट्ठे होते थे, बचपन भी ऐसे ही गुजरा। लेकिन अब कुछ अरसे से हम क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए, हम जी। लोग भी उसी फेज़ में आ चुके हैं, तो अब वो ट्रैवलिंग नहीं है। अब हमारे घर में ही फर्स्ट डे ये होता है, फैमिली में अगर रिश्तेदार इसी शहर में रह रहे हैं तो उनके साथ हम फर्स्ट डे गुजारते हैं कि चले उनके घर चले जाएं, हम इकट्ठे होके लंच कर लिया, डिनर कर लिया। तो वो जो पकवान है और जो पकता है चीज़ें तो वो तो उसी स्टाइल में है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप तो गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, तो एक लंबी सर्विस का टाइम होता है, इसमें कभी ऐसा हुआ कि ईद पे घर पहुंचने में कहीं दूसरे शहर में पोस्टिंग हो, इस तरह का कोई मसला कभी हुआ, याद हो कोई इस तरह का वाकया कि घर पहुंचना है और लेट हो गए और या चांद कभी रात को? ईद घर सेलिब्रेट ना की हो फैमिली के साथ? हाँ, इस तरह यासर साहब अक्सर होता है कि रात मतलब जो एक दिन पहले गवर्नमेंट बाद दफ़ा छुट्टी दे देती है, बाद दफ़ा नहीं होती, बाद दफ़ा इस तरह कन्फ्यूजन में कि जी अगले दिन होनी थी लेकिन पहले दिन हो जी गई, हाँ। वो फिर आज करना पड़ा। तो इस तरह होता है। फिर घर से वालिदैन हैं तो आपको पता है कि उन्होंने फ़ोन कर ही जाना है, फिर भी आप किधर अभी तक पहुँचे नहीं है। अच्छा, उनको नहीं आगे यहाँ क्या प्रॉब्लम का पता कि जी यहाँ ऑफिस है एक, उसको छोड़ना है सडनली, फिर रास्ते में कितना रश है, कितना टाइम लगता है। तो एक दफ़ा बाई चांस वो ऐसे ही थे, मेरे साथ थे, वो मेरे साथ आए हुए थे और हमने जाना था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा वाल साहब देखें कि जी आप फ़ोन करते हैं तो यू आर राइट कि आप करते हैं, आप वालिद हैं, तो लेकिन अब आप देख लें कि आपके साथ ही हूँ मैं, कब से निकले हुए हैं और आप घर कब पहुँचे हैं। तो उसी वक्त लेट तो कहते हैं हाँ यार आप ठीक कहते हो। अब पता चला होगा कि एहसास होगा कि काम तो है, तो अगर लेट हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा काम कर रहा है। अच्छा बुशरा साहिबा, आप ईद वाला दिन वैसे तो मिलने मिलाने में आपका गुजरता होगा, अब तो इस दफ़ा तो और ज़्यादा गुजरा होगा। अभी तो आप हमारे साथ हैं, तो कुकिंग भी करती हैं, कुकिंग का शौक़ भी है, ख़ास तौर पे दिल करता हो कि ये बनाना है इस दफ़ा ईद पे, पहले दिन बनाना है, दूसरे दिन? एक्चुअली कुछ अर्सा से तो मेरी कुछ ड्यूटीज़ ज़रा ज़्यादा, जैसे इलेक्शंस मैंने उसमें टाइम स्पेंड किया, तो कुकिंग तो बिल्कुल ही रह गई। उससे पहले भी क्योंकि डेली हमारा काम ऐसे था और मॉर्निंग टू इवनिंग तक तो हम उधर होते हैं कोर्स में, तो मेरा कुकिंग वाला एक्सपेरिमेंट जो है, मेरे बच्चे भी कहते हैं कि हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट मत करें। वो मैंने कम किया। अच्छा, मैं क्वेश्चन करने लगा था, मैंने कहा शायद कोई अच्छी चीज़ ऐसी जिसका शिकवा करते हो कि जी इस दफ़ा आपने बना के खिलानी, अब छुट्टियाँ भी हैं, अदालतें भी बंद हैं। वो एक है जो मैं बनाती थी पहले, तो बच्चों को पसंद है, वो कीमा भिंडी बनाना। अच्छा। ना तो वो फरमाइश करते हैं कि जी वो बना के दें। अदरवाइज़ काफ़ी अर्से से तो वो यही कहते हैं कि मामा हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट मत तो करें। आज आप कीमा भिंडी बना रही हैं यहाँ से जाने के बाद? ये तो डिपेंड करता ना कि ईद वाले दिन बड़ा टफ, ईद वाले दिन क्योंकि सर्वेंट्स भी छुट्टी पे होते हैं। ये डिपार्टमेंट बेगम का ही है या सिर्फ नहीं, नहीं, खाने का ही है बस। अच्छा, खाने में मीठा पसंद करते हैं ईद वाले दिन या कुछ और? तो जी मीठा जो है वो करते हैं, बल्कि मीठा ऐसे तो हम ईद की तरह पहले मीठा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है?
अगर सुबह ईद होती है तो हम एक जो है ना सेशन वो पहले ही कर लेते हैं रात को ही। वो सेवइयाँ कभी किचन के लिए कुछ बनाने के लिए हाँ, कभी नहीं, चाय बनाई हो? बता कुछ खाने के लिए जरूर जाते हैं। क्या बना ये अच्छी बात की है। वो सेवइयाँ सुबह सुबह बनी होती है ना, ईद नमाज से पहले वो खा के सारे जो जाते हैं, वो लाजमी जुज़ है हमारे घर में से। अच्छा अनम, आप भी सिर्फ खाना पसंद करती हैं, कुछ बनाना भी पसंद करती मैं हैं? बना भी लेती हूँ, अच्छा। खाती भी हूँ, लेकिन मैं बना भी लेती हूँ। किचन में जाना तो बहुत कम होता है, लेकिन बना अच्छा। लेती हूँ। अच्छी बिल्कुल। बात। और बिल्कुल ऐसी बात है, हम ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद वाले दिन, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नाराज़ होते हैं, तो हमें चाहिए कि आज के दिन अपनी तमाम नाराज़गी हम एक साइड पे रख के गले मिलें और उन तमाम गिले शिकवों को दूर कर दें। अच्छा बुशरा साहिबा, आप मतलब बाहर की सियासत में हैं तो जाहिर बात है नाराज़गियाँ भी बहुत होती हैं, मामलात तनाज़ात और झगड़े बहुत सारे होते हैं, तो ईद वाले दिन ये मामलात हल हो जाते हैं, एक दूसरे से मिलते मिलते हैं किस तरह? नहीं, ईद वाले दिन तो देखिए सब छुट्टी पे होते हैं और मैटर्स तो हमारे लिए अब ये पता चलेगा कि आज ईद का दिन है तो आज कौन से मसाइल आए, क्योंकि हम कई दिनों से मुसलसल रोज़ों में भी हम इफ्तारी भी वहीं कर रहे हैं और जो कुछ पंचायतें लगाई हुई थी उसमें हम बैठे रहे, तो इफ्तार टाइम हो गया, इफ्तारी भी इकट्ठी बैठ के की, उसके बाद हमने नमाजें भी वहीं पढ़ी अपने ऑफिस में और उसके बाद रात को लेट वापस आते हैं। तो अभी भी मुझे तो वो इलेक्शन वाला ही टाइम लग रहा है कि लेट घर आती हूँ वापस ना। अच्छा अच्छा, इफ्तिखार साहब, आपकी रूटीन तीनों दिन में सिर्फ घर में ही गुजरती है या कभी सोचते हैं कि बाहर जाएं, कहीं बाहर खाना खाएं, एंजॉय करें बच्चों के साथ? सब ऐसे ही है कि वो टाइम कुछ शेयर करना पड़ता है, कुछ मिसेज के वो के एक तो वो ज़रूरी जाना होता है, एक वो ससुराल डे होता है, वो होता है, बल्कि हम पूरा दिन नहीं गुजारते, कुछ फिर अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, दोनों जगह जाते हैं, और फिर तीसरा ये होता है कि कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, तो ऑलरेडी वो कोई शेड्यूल बना हुआ होता है, तो जिसके मुताबिक फिर वो एग्जीक्यूशन जो है वो करनी होती है। तो मतलब तीनों दिन ही मसरूफ होते हैं। हाँ, ऑलमोस्ट तो तीनों दिन। जो छुट्टी वाला दिन है वो तो फिर उसमें कोई ऐसा स्पॉट नहीं है कि वो बंदा घर में ऐसे बैठे फारग, कोई ना कोई शुगल तो मतलब चलता रहती है, कोई ना हाँ, कोई कोई ना कोई अच्छा, रूटीन वैसे चलती महंगाई रहती है। हुई है, आपको पता है, तो जो ईदी देने का आपको पता है सिस्टम है, आपने एस्टिमेट किया होता है कि ईदी इतनी इस दफ़ा ईदी ज़्यादा मिलेगी या महंगाई की वजह से कम हो गई है ईदी? डिमांड तो देखें वो तो बढ़ती रहती है, बढ़ती गई डिमांड है। तो हर ईदी का स्टैंडर्ड रेट जो है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है, और उसके बहुत सारी फार्म पैसे की डिवैल्यूएशन हो गई है, उसके साथ साथ ज़ाहिर है अब हमसे 100 का नोट कोई नहीं लेगा। 100 तो बहुत Exactly. पीछे रह गया। तो बल्कि अब तो यह है कि पुराना नोट भी कोई नहीं लेता, हाँ। वो ईद है तो ये बात है। आप नया नोट क्यों नहीं लेके आए, तो वो नया नोट जो है वो भी फिर अरेंज किया जाता है स्पेशली कि जी आप कम से कम नए नोट को कोई 5, 7, 8, 10 ले जाएं तो आप भी बुशरा साहिबा कोई मतलब रखती हैं अपना कोई बजट के, इतना बजट जो है वो इस दफ़ा ईदी दिन 100% देखिए, ज़ाहिर है फैमिली है, फैमिली में हमने देना दिलाना है, नेक्स्ट डे फ्रेंड्स में जाते हैं, तो वो एक दूसरे के घरों में जब जाते हैं उनके बच्चों वगैरह को ईदी देना तो ये मस्ट है। एक हमारी जो मैं कहती हूँ बड़ी खूबसूरत रवायत है, इसको अगर अच्छे अंदाज में किया जाए, मतलब उसको एक्सपेंसिव नहीं बनाया जाए तो आप देखिए बच्चे भी खुश होते हैं और आप एक रवायत को कायम कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है खुशियों का नाम है, उसमें बच्चों की खुशी यही होती है ईदी हमें मिले। तो आप जब भी किसी के घर जाएंगे तो वो ज़ाहिर है एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आए आप आज हमें ईद क्या देंगे, तो वो लाजमी जुज़ है, हमें करना पड़ता है। वैसे जैसे मैडम बता रही हैं कि पहले शौक होता था ईद ही है, कल ईद है, तो फिर वो कपड़े चूड़ियाँ, और अब बच्चों की बारी है, बच्चों को आप लेके देती हैं, तो आप भी अब ईद की शॉपिंग करते हैं या अभी आप बच्चों का फेज़ है? नहीं बिल्कुल ईद की शॉपिंग करवाते हैं ज़्यादा। नहीं, अपनी पसंद की जाके नहीं करते कि यार इस दफ़ा इस कलर का जोड़ा लेना है, सूट लेना है, ड्रेस लेना नहीं है? तो देखें अपने लिए क्या है कि जी वो मेरी मिसेज कहती हैं कि जी आपने जाना है, आपका क्या शॉपिंग है, या आप वाइट ले लेंगे या ब्लैक ले लेंगे, तो इसके अलावा तो रंग नहीं है आपका। White तो, and black बात। तो रंग तो हमारे यहाँ सारे, तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है भाई, आपके ख़वातीन के होते हैं, बच्चों के होते हैं, उनके मल्टी कलर्स होते हैं, फिर हम तो अगेन मर्दों ने तो फिर यही पहनना होता है, या वाइट है या ब्लैक है, और ख़ासतौर पर ईद पे तो फिर सलवार कमीज़ या पैंट शर्ट भी नहीं होती, तो फार्मल इस तरह का नहीं होता, ईस्टर्न होता है, तो उसमें फिर 2 ही कलर रह जाते हैं, या और लाइट कलर चलें, आप बहुत ज़्यादा मानेंगे तो। अच्छा बुशरा साहिबा, आपका तो मतलब यूनिफॉर्म है, बाकायदा एक डेकोरम है, चीज़ है, तो आप जब ईद वाले दिन तीनों दिन के लिए ड्रेसेस लेती हैं, तैयार होती हैं, तो उसके लिए तो बड़ा एक प्रोसेस होता होगा, वो वाला मेकअप अलहदा, ये वाला मेकअप अलहदा? मेरा ये जैसे इन्होंने कहा वाइट और ब्लैक, तो मेरी बेटी ने तो बाकायदा ये डिक्लेयर किया हुआ कि मेरी माँ जहाँ जाएगी ना उसको वाइट और ब्लैक पसंद आएगी।
तो मैं हमेशा कोशिश यही शॉपिंग में कर रही होती हूँ, तो उसको यही होता है कि नहीं आपने नहीं लेना, हमने लेना है। आप तो यूनिफॉर्म के कलर से हट के कुछ लाएं। तो मुझे क्योंकि थोड़े सॉफ्ट कलर और लाइट पसंद है, बट वो गिफ्ट में मुझे डार्क मिलते हैं, तो फिर वो ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं वो कहते पहन के आए, तो पहन लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है उसमें। और थोड़ा ज़ाहिर है हस्बैंड का भी ख्याल रखना पड़ता है कि उनको कलर्स इस तरह फास्ट कलर्स पसंद हैं, तो फिर मैं वो भी कोशिश करती हूँ पहन लूँ। फ़ीमेल को पहनने चाहिए बिकॉज देखें रंग अल्लाह ताला ने बनाए हैं और ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए सारे रंग बनाए गए हैं। हाँ, ख़वातीन को पहनना चाहिए। तो अच्छा इफ्तिखार साहब, आपका सिलसिला जो ईद वाले दिन के हवाले से बचपन में कभी कोई ऐसी खलिश रह गई हो अभी तक जहन में आती है कि यार उस ईद पे एक काम नहीं की तक याद है कि इस तरह की कोई बात है? पर नहीं, वो उस वक्त ना वो थोड़ा सा मैं टची होता था। जैसे अभी इस एज में आके थोड़े से वो मैंने कहा कि ब्लैक एंड वाइट रह गया, तो उस एज में ये था कि बहुत सारी ख्वाहिशात होती थी कि जी अच्छा ये कलर का सूट होना चाहिए था, अच्छा फलां जूता होना चाहिए था, फलां ऐनक किस होनी चाहिए थी। तो इस तरह की वो चीज़ें, तो डिमांड तो आपको पता, जैसे अब बच्चों की हमारे साथ हैं ऐसी हमारी भी होती थी। तो वो भी माशाल्लाह टाइम बड़ा यादगार था, और चीज़ें वालिदैन जो अपनी इस्तात के मुताबिक देते थे, अब हम इस वक्त जो हम दे रहे हैं। तो इस वक्त तो जो है अब ईदी की, अब हम कैश की बात कर रहे हैं, तो ईदी तो बहुत पहले शुरू हो जाती है कपड़े लेने से, कि मतलब ईद से 2-3 हफ्ते पहले कि जी बच्चों ने डिमांड करनी शुरू कर देनी है कि बाबा आएँ जी आप हमें शॉपिंग पे लेके चलें। वो उसके साथ फिर आपके कोई मुलाजमीन है वो घर में, कोई आपने कोई एक को रखा हो तो फिर उनको भी साथ ज़रा फैमिली मेम्बर होते हैं, तो उनको भी होता है। फिर और भी चलें, अपने दोस्त अहबाब का आप ख्याल रखते हैं अपनी सोसाइटी में रहते हुए। जैसे हमारा मजहबी फरीज़ा भी है, तो वहाँ सभी को चाहते हैं सारी चीज़ें रिश्तेदार को भी। अच्छा, ईद वाले दिन क्या पसंद करते हैं ज़्यादा, क्या खाना पसंद है? फरमाइश किस चीज़ की होती है कि आज ये दिलाज में बनेगा? दिन तो मैं सवैयाँ जो हैं वो मेरी फेवरेट है। सवैयाँ तो मीठे में हो गया, वो तो ऑब्वियसली उसके बगैर तो ईद होनी ही नहीं, क्योंकि ये है ही सवैयों वाली ईद। इसके अलावा कौन सी डिश आपकी फेवरेट है? इसके अलावा तो फिर यही है, मीठा तो फिर यही है। इसके अलावा नॉर्मली यही है कि मटन मीट है या चिकन है, तो वो मेरी फेवरेट है। चिकन, देसी चिकन हो तो वो बहुत अच्छा बना हुआ। अच्छा बुशरा साहिबा, ये ईद की तैयारी की बात हो रही थी बचपन की, तो बचपन में बच्चों की तैयारी बड़ी देखने वाली होती है। ऐनक भी होता है, ख़ासतौर पर बच्चियाँ जो होती हैं उनका एक बैग भी होता है, उनको शूज़ भी मैचिंग होते हैं। आपकी तैयारी कैसी होती थी बचपन में? मुझे याद है बड़ा एक शौक़ होता था मुझे उस टाइम, और बाद में मुझे पेरेंट्स और बहन भाई जो हैं वो एक बात याद करवाते रहते हैं अक्सर। मुझे होता था कि मैंने ना लहंगा पहनना। अच्छा। वो छोटे होते वो लहंगे बनवा के स्पेशली वो पहनना, और फिर बाकायदा उसमें वो जो छोटी बिंदिया और वो लगानी और उस तरह बैठना। तो वो एक चीज़ें उस वक्त एक मेरी स्नैप्स भी बचपन की हैं वो उस तरह मौजूद हैं। तो वो कहते थे ये बड़ी शौकीन है बच्ची, और पता नहीं क्या ये चीज़ें इसकी डिफरेंट होती हैं। हर बच्चे की अपनी चॉइस होती है। हम क्योंकि 5 बहनें थीं तो डिफरेंट चॉइसेस थी। तो मुझे बस ये याद है कि उस पर मेरा मजाक उड़ता था। जब मैं बड़ी हो गई तो फिर वो कहती थी वो लहंगे वाली कहाँ तुम्हारी चॉइस। तो बाद में ज़ाहिर है बहन भाई बैठते हैं, जब पुरानी बातें याद करते हैं, हम इकट्ठे होते हैं, तो उस वक्त वो चीज़ें याद आती हैं कि वाकई हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और ज़ाहिर है ख्वाहिशात तो हम सब की बहुत सारी होती हैं और वो पूरा भी करते थे, जहाँ तक उनकी इस्तात की बात होती है कि वो जहाँ तक हो सकती थी। और बच्चे अपने दिल में कुछ ना कुछ चीज़ें रखते हैं। मुझे याद है कि मैं अपने फादर से कहा करती थी कि मैं बड़े होकर इंटरव्यूज़ दिया करूँगी। तो कहते कि क्या बनोगी तुम? मैं कहती थी मैंने जो कुछ भी बनना है ना, लेकिन मैंने अपने इंटरव्यूज़ देने। आज मेरे फादर नहीं है तो, लेकिन मैं याद करती हूँ कि बहुत अरसे से मैं पॉलिटिकल भी रही, और क्योंकि बाहर के साथ भी अटैच है, तो मुझे बड़ा शौक़ था और मेरे वालिद को भी शौक़ था। तो मैं ये सोचती हूँ कि काश वो होते तो वो देखते ज़रूर, तो खुश होते, क्योंकि जो चीज़ मैं उनको कहती थी बचपन में और मैंने आज पूरी हुई यार, वो खुश होंगे अगर वो देखते तो। ऑब्वियसली वहाँ भी वो देख रहे होंगे। और ये बड़ा एक कह सकते हैं कि बड़ी दुख की बात होती है जिनके पेरेंट्स नहीं होती, उनकी ईद के दिन का आगाज़ भी कब्रिस्तान से ही होता है कि आप जब ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं उसके बाद सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हैं कि उनको ईद मिले पहले जाके।
तो एक बड़ा कीमती एहसास है, और जिनके पेरेंट्स हैं अल्लाह ताला सलामत रखे, आप उनकी कदर ज़रूर लाजमी करें, क्योंकि जिनके नहीं हैं वो तो याद रहते हैं, आपके दिल में हमेशा Obviously. जिंदा रहते हैं वो तो। अल्लाह ताला को कामयाबी देता है ना, तो डेफिनेटली आपके जो पेरेंट्स ने एक एक स्टेप पे आपको गाइड किया होता है, सपोर्ट किया होता है, आपके दिन में चीज़ें डाली होती हैं, आपने उनसे डिस्कस की होती हैं। जैसे मैडम कह रही हैं कि मैं उनसे डिस्कस करती थी कि मैं ये बनूंगी, फिर जब बंदा कहता है कि अच्छा मैं अब वो बन गया हूँ, तो अब वो अगला फ्रीक जब नहीं होता, मिसिंग होता, तो फिर बड़ी फीलिंग होती बहुत है उस मोमेंट में बहुत याद आता है जी, काश अब वो होते तो मैंने तो उनके लिए सारा कुछ किया था उस वक्त, तो यही लगता है कि मैंने ये सारा कुछ किया ही उनके लिए था, तो वो नहीं है, तो मेरे बड़ा father गैप की फील होता है। जैसे पहले डेथ हुई तो मदर जिंदा थी, तो अक्सर वो जब बीमार हुई तो उन दिनों मैं उनकी ना काफ़ी उनके क्लोज थी, खिदमत भी करनी, तो वो फिर मुझे दुआ दिया करती थी और मैं हंसती थी कि अपनी अम्मी ये नहीं हो सकता, लेकिन वो वक्त ने साबित किया कि माँ की जो दुआ होती है ना वो पूरी होती है। मुझे हमेशा कहा करती थी अल्लाह तुम्हें जज बनाएगा, और मैं उनके जब ये कोरोना से उनके पहले उनकी डेथ हुई, और वो कोरोना का वो जो 4 मंथ गुजरे उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई 21 और 23 तक जो है मैं वो फैसलाबाद में एज ए ड्रग चेयरपर्सन रह के आई हूँ, एज ए सेशन जज के तौर पे। तो मैं जब वहाँ बैठती थी ना अकेले, तो फिर मुझे याद आता था और मैं कहती थी काश मेरी माँ को देखना चाहिए था जो मुझे दुआएं देती थी। तो आज मैं हूँ लेकिन अम्मी नहीं है देखने वाली, तो ये फीलिंग होती है। बिल्कुल ये फीलिंग्स मतलब इन त्योहारों पे तो वैसे ही आपको पेरेंट्स बड़े याद आते किसी हैं। भी जगह तो कामयाबी पे खास तौर पे बहुत ज़्यादा फील ये तो बात छिड़ती है तो फिर बंदा वो नॉस्टैल्जिया में चला जाता है। हाँ। अच्छा इफ्तिखार साहब, बच्चों में बात आपने की तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा यार अच्छा चलो कोई पुराना ड्रेस पड़ा है वही पहन लेंगे ईद पे, बच्चों में से किसी ने कहा नहीं जी आपने इस दफ़ा लाजमी देना, बच्चों में को पुश करने वाला है कि नहीं लाजमी तैयार होना है, लाजमी ये काम करना? हाँ, बच्चे वो मैं थोड़ा सा इसी ईद पे थोड़ा सा लेट था कि वो बच्चों ने शॉपिंग कर ली, उनकी वालदा ने भी कर ली, तो मुझे ये था कि मुझे नॉर्मली कोई रेडीमेड ही मैं ले लेता हूँ, तो उतना वो नहीं मैं करता कि अच्छा पहले कपड़ा लेके आए फिर स्टिच करवाएं, नहीं करते आप? तो उनको ये था कि ये क्यों नहीं ले रहे, तो बाबा आप क्यों नहीं ले रहे, तो मैं कहता मैं ले लूँगा कोई नहीं, अभी काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। तो मैं वही जो ईद के एक दिन पहले गया तो रेडीमेड जो है मुझे पूरे आ जाते हैं स्टैंडर्ड साइज में। अच्छा। अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो मैंने लिए और पहन लीजिए बस। अच्छा, मतलब बड़ा इजी था बिल्कुल। आपका कौन अटैच है बच्चों में जो आपको पुश करता है कि नहीं आप कहें नहीं अच्छा भी दिल नहीं चाह रहा तैयार होने? मेरी बेटी इस वक्त डिज़ाइनर भी है। अच्छा, वो तो फिर आपके लिए खुद ही डिजाइन कर देती होंगी। डिज़ाइन वो मैं थोड़ा सिंपल पहनती हूँ, तो उसको अक्सर ये नाराज़गी होती है कि मैं जब इनको कोई डिज़ाइन करके दूंगी तो ये चॉइस कहेंगी कि नहीं ये नहीं पहनना। तो एक्चुअली ज़ाहिर है वो लेटेस्ट दौर के बच्चे हैं, उनकी चॉइसेस और हैं, मैं थोड़ा और डिसेंसी वे में आ जाती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो मेरी शॉपिंग भी वही करती है, और अब तो माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो छोटे होते भी मैं उसको खुद कहती थी कि जाओ अपनी चॉइस से अपनी चीज़ें चॉइस करो, क्योंकि इसमें बच्चे लर्न भी करते हैं, सीखते हैं कि हमने क्या पहनना है, किस तरह अपनी चॉइस से, और फिर ख़रीदारी का उनका तरीका आ जाता है। तो वो फिर ये कि अब तो वो ज़ाहिर है बड़ी है और मेरे चॉइस मेरे बना के भी देती है, कपड़े बनाती है सब। अच्छा, बचपन की ईद की कोई बहुत यादगार ईद हो, बहुत कोई स्पेशल ईद आपने गुजारी हो जो आप शेयर करना चाहती हो? मैंने आपको बताया ना मेरी स्पेशल ईदें वही थी जो बड़ी डिफ़िकल्ट, और अब तक मेरा मजाक उड़ाते थे इस बात पे कि लहंगे पहन के और इस तरह बैठते थे छोटे होते। लेकिन ये कि एक ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगी कि जब हम फैमिली के काफ़ी सारे गैदरिंग्स होती हैं, और हमारे पहले नाना के घर में हम लोग जमा होते थे, एक ईद मैंने बताया दादा के और एक नाना के घर हम यूज़ करते थे, तो जाना, और उसमें हम सारी जो फैमिलीज़ होते थे ना उनके बच्चे, हम लोग ड्रेसेस पे ये होता था कि छुपाए होते थे कि सुबह हमने ये सबको सरप्राइज देना है, हाँ, ख़ास तौर पे गर्ल्स के, क्योंकि आपको पता है डिज़ाइनिंग चूड़ियाँ चीज़ें, तो वो फिर हम सुबह तक वेट कर रहे होते थे। रात को मुझे अच्छी तरह याद है हम जाग के हम देखते थे कब सुबह होगी। वो जो टाइम है वो तो अब मिसिंग है। अब बच्चे नहीं हैं, वो मेरे ख्याल में उस तरह नहीं करते जैसे हम लोग वेट करते थे।
अब तो काफी सारे घरों बहुत में सारी मैंने ये चीजें देखा है हैं कि तो बहुत से लोग सो के भी गुजारते हैं हाँ सुबह जी, के टाइम। ये भी एक अच्छा सवाल वैसे है। कभी ये भली साहब से सवाल बनता है, कभी ऐसा हुआ कि ईद, क्योंकि नींद तो बड़ी मुश्किल से आपकी पूरी होती है क्योंकि काम ही ऐसा है, तो ईद वाले दिन कभी सारा दिन सो के गुजारा हो? नहीं मैम, ईद वाले दिन नमाज तो ज़रूरी पढ़नी होती है, तो मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आप नमाज छोड़ दें ईद ये वाले दिन। अक्सर नमाज पढ़ के आगे सो तो जाते हैं। नमाज पढ़ के तो फिर आप फ्री हैं, ठीक है, अच्छा। उसके बाद तो फिर आपका टाइम है अनटिल कि आपने कोई कहीं जाना हो, तो वो भी इमीडिएटली तो नहीं होता, आपने लंच पे या डिनर पे ही कहीं जाना है। वो एक सेगमेंट तो- बनाया होता है ना लोगों ने भी, इस टाइम मिलना 2 है, इस टाइम घंटे तो सोना सोना है। है, सोना लाजमी सोना है। एग्जैक्टली। तो नमाज के फ़ौरन टाइम मिल जाता है सोने का, तो बंदा वो कमी पूरी कर लेता है वो। लेकिन नमाज जो है वो इसलिए ज़रूरी है कि वालिद साहब ने जो है ना वो मतलब मैं उनके साथ ईद करूं या अपने मतलब घर में ईद करूं, उन्होंने फ़ोन करके सुबह सुबह कि जी कितने बजे नमाज होनी है, कौन सी मस्जिद में, उन्होंने पूरा इंटरव्यू लेना अभी होता है। तक मतलब अभी तक ऐसे ही है। तो अच्छा, ईद कार्ड का ज़माना, हम ईद कार्ड की बात करते हैं। ईद कैसे विश करते हैं? ईद कार्ड के ज़रिए टेक्स्ट मैसेज होता है या फ़ोन कॉल होती है, किस तरह से विश किया जाता है? ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो ईद कार्ड वाला तो बाकी चला गया ज़माना, चला तो गया। अभी व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज डिज़ाइन कर लेते हैं, अब तो हर बच्चा कर लेता है, फॉरवर्ड करते हैं तो और वो उसके फॉरवर्ड बाद- करते हैं। एक लिस्ट है जो ऑफिस की लिस्ट है, एक रिलेटिव की है, एक दोस्तों की है, तो उनको फॉरवर्ड किया, और इसी तरह से वो बैक भी आते रहते हैं। तो उन दिनों में एक ये भी एक्टिविटी चले होती है, आपने याद करवा दिया ईद कार्ड कि को ईद कार्ड का जवाब देना है। डेफिनेटली जिस दोस्त का आया है, फिर आप उनको नहीं अगर भेजते हैं तो वो एक किला सा बनता है कि पता नहीं देखा नहीं है या पता नहीं जवाब नहीं दिया। अच्छा, तो- पहले दौर में तो मतलब आपने ईद से पहले भेजना होता था ना, पोस्ट ऑफिस भी बंद हो जाता था, उसका एक खास टाइम होता था, तो आपका इस तरह का रहा एक्सपीरियंस सहेलियों को, दोस्तों को? कार्ड्स भेजे हैं फैमिली में, इवन देन के कोई इस्लामाबाद इधर उधर सारी फैमिलीज में हम लोग ये भेजते थे। मैं तो ये अभी भी रिसीव कर रही हूँ। अच्छा, ईद कार्ड्स? लकीली क्योंकि अच्छा। हमारे लॉयर्स में थोड़ा सा ये भी कॉन्सेप्ट है कि जिस किसी ने इलेक्शन लड़ना हो ना, तो वो अपना ईद कार्ड तस्वीर के साथ हाँ। बना के ईद मुबारक भेजते हैं, तो वो भी मेरे पास आए हैं। अच्छा, तो वो उसको मैं ये समझती हूँ कि अब तक ये रवायत हमारे उसमें लॉयर्स में कायम है। मतलब जिंदा रखी हुई जिंदा है, रखी बाद हुई। में रिवाज जो है। अच्छा, अगर ये कहा जाए, क्योंकि एक वो जनरेशन जो हमारे साथ नहीं है, जिन्होंने वो वाली ईदें गुजारी हैं, जो कभी हम छोटे होते थे तो हमसे शेयर की जाती थी कि उस दौर में ये इस तरह से ईदें मनाई जाती थी। एक ये जनरेशन है जिनको उस दौर का पता ही नहीं कि वहाँ ईद कैसे, किस तरह ईद कार्ड्स और वो बचपन की जो यादें हैं, और एक वो जनरेशन है जिन्होंने वो दौर भी देखा और ये दौर भी देखा। तो भली साहब, कौन सा ज़्यादा मज़े का आपको लगा? मेरे ख्याल में जो एक तो हमारा बचपन था, बचपन सबको अच्छा ही लगता है, सिंपल सिंपल। लेकिन उस वक्त ये थी कि चीज़ें ऐसी फास्ट नहीं थी जैसे अब भी हैं। विदाउट फोन था ना सर उस तो वक्त, हाँ, फ़ोन नहीं मतलब- था, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं थी, तो आपका टाइम ज़्यादातर फैमिली के अंदर गुजरता था, साथ गुजरता था, पेरेंट्स के साथ गुजरता था, आपके इमीडिएट जो रिश्तेदार हैं उनके साथ गुजरता था। तो वो फिर ईद लेना, ईद देना तो नहीं होता था, लेना ही होता था, और फिर आपने दुकानों पे जाना, अपने मुख्तलिफ अपना ये चीज़ ले लें, वो चीज़ ले लें, तो वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था, ज़रा स्लो टाइम था। अभी जो है बच्चे भी इतने फास्ट हो गए हैं कि वो 500 से नीचे बात नहीं है, और फिर वो थोड़ी देर बाद पता चलता है कि सब खाली है। लेकिन बहुत सारी सहूलियात भी तो है ना इस दौर में, अगर देखा जाए तो। पैसे लिए होते थे, फिर हम वो करते थे कि अब ये खर्च किस तरह करने हैं ना, तो वो इकट्ठे होके हमने जो चीज़ें चॉइस की होती थी उस वक्त मुझे याद है, चीज़ें खाने पीने वाली हम लोगों ने लेनी, तो इकट्ठे होके सब कज़न्स उसको पैसे को यूज़ करते थे कि हाँ जी। हमने ये इकट्ठे ये मिल के इतने पैसे हैं और ये लेना है। तो अब नहीं है, अब नहीं है वो। अच्छा, वो एक ये भी होता था कि जब ईद मिलती थी तो वो मम्मा ले लेती थी ना, तो आज भी आप ऐसा करती हैं कि अपने बच्चों की ईद लेके और वापस ले ली, या आप तो बच्चे बिल्कुल बदल गए हैं ना, वो तो कभी भी नहीं देंगे? तो ये किया था, हम ये कहते थे कि हमने रिटर्न भी करने हैं ना, तो अब जो फिर बच्चे थे थोड़े से सेंसेस में आना शुरू हुए, तो उन्होंने कहा हम ये नहीं देंगे। अब नहीं देते वो, वापस ये नहीं ना बच्चे काबिल करते। समझदार हो गए, हाँ। आप नहीं देते वो। हाँ, ये बच्चे- उस वक्त का कॉन्सेप्ट है। उस वक्त जो है हाँ। वालदा ले लेती ले थी, लेते अच्छा थे। आप कोई बड़ा नोट कहीं से आ जाता था ना, तो वो तो स्पेशली ले लेते थे। अच्छा ये आप अच्छा, आपके साथ हुआ ये कि ये सारा बिल्कुल होता है। ज़हन उस में हो। दौर में ये तो- भी था, चीज़ें जो आप देखें ना कितनी ज़्यादा कम थी, अभी इतनी चॉइसेस हैं, इतनी हैं, ऑनलाइन बच्चे मंगवा रहे हैं, उनके लिए तो अब ईदी तो बहुत ज़्यादा भी चाहिए, हाँ। और उनकी पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। एक तो गैजेट्स ने उनको जो है ना, एक तो बांध के रखा हुआ है और सारी चीज़ें उनको पता है, और वो ऑनलाइन जो कुछ मंगवाना चाहते हैं मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन ईदी भी देती हैं आप?
ऑनलाइन ईदी ऑनलाइन ही कह सकते हैं। अगर आप किसी के अकाउंट में भेज रहे हैं हाँ। या फिर वो जैज़ कैश के तरीके से भेज रहे हैं तो ईदी तो ऑनलाइन ईदी है ना, लेकिन नए नोट का मजा नहीं है ना उसमें। उसमें भी है, ये भी चल रही है, ऐसी अच्छा। बात नहीं है। चलिए सब आप करते हैं ऑनलाइन ईदी, किसी को ट्रांसफर या आपको मिलती है ऑनलाइन ईदी? नहीं, ऑनलाइन मिलती तो नहीं है, लेकिन वो कोई बंदा भेज देता है, कोई रिश्तेदारों में कोई ऐसी बच्चियां हैं जो फिर वो सब करीब नहीं होती, तो अगर सबको शेयर करनी है तो फिर ऑनलाइन उस तरह से भी शेयरिंग हो जाती है। तो ये एक न्यू मोड है। ईद वाले दिन, खासतौर पे ईद के जो छुट्टियों वाले दिन होते हैं, इसमें कभी कोई ऑफिस का किसी का फोन आ जाए, कुछ इस तरह की बात हो जाए, तो कैसा मूड होता ये है, फोन कैसा ही नहीं फील उठाते करते हैं? आप, ये ऑफिस का फोन है तो कोई काम ही होगा। नहीं, वो जो है फ़ोन नहीं आता, बहुत कम है कोई आता है, आते हैं फ़ोन तो वो पता होता है कि भाई ये एक ईद मुबारकबाद कहीं होना है, तो वो उस तरह की फीलिंग नहीं आती कि अच्छा यार कोई ऑफिस का होता है काम कोई बातों में लगा के काम की तरफ की बात करना चाहिए, यार वो कम रह गया जी। नहीं, थैंक गॉड। वो चले एक ऐसा मौका होता है कि ईद का जिसको सबको पता है कि भाई अब सारे रिलैक्स्ड हैं, तो अब ऑफिस के बाद इन 2 दिनों में तो ना करें, अलबत्ता उसके बाद फिर शुरू होना ही होता है, तो वो सब तैयार होते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि हमारे वक्त का प्रोग्राम भी इख्तिताम पे है, लेकिन जाते जाते एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे जहन में आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपसे करूं। वो सवाल ये है कि ईद वाले दिन अगर एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जी मिस, एक दिन के लिए। एक दिन के लिए? हाँ, एक दिन के लिए तो मुझे वो उसमें सोचने में ही लग जाएगा कि मुझे करना क्या है। लेकिन बेसिकली अगर हमें मौका मिल जाए तो कोशिश ये करेंगे कि वो जो चीज़ें जो एक दिन में हम कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे ऑर्डर्स, वो एक हमने मूवी भी देखी थी तो उसमें मेरे ख्याल में ये ख्वाहिशात जो हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक खूबसूरती में इजाफ़ा, और सेकेंडली हमारी जो छोटे शहरों की तरफ तवज्जो कम है। अगर प्राइम मिनिस्टर होती तो मैं उन छोटे शहरों को भी लाहौर जैसा बनाती, जैसे कि सब शहरों को, और उसी तरह हमारे पाकिस्तान को होना चाहिए, और डेवलपमेंट की चीज़ें और उसके ऑर्डर्स, और एक दिन में ख़ास तौर पे लॉ के ऊपर भी ज़रूर करते कि उसको ओबे करना चाहिए। और बहुत सी चीज़ें हैं आप देखें जिसमें कह सकते हैं कि जो रफ़ाए आमा के काम हो सकते हैं एक दिन में, वो भी कर गुजरते, लेकिन एक दिन में ये सब पॉसिबल नहीं है। साहब आप क्या करेंगे एक दिन में? जी, थोड़ा सा मैडम ने भी हिंट दिया कि मैं चाहता हूँ जब हम कहीं बाहर के मुल्क किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ जो एक विजिबल डिफरेंस आता है ना, कि वहाँ पे आपको पता चलता है कि बहुत हर चीज़ नीट है, हर चीज़ जो है वो क्लीन है, रोड मतलब ऐसे हैं कि जैसे हमारे घर भी साफ़ नहीं होते। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुल्क क्यों नहीं ऐसे हो सकता, हम क्यों नहीं ऐसे हैं। जब हम इधर आते हैं तो डस्ट भी शुरू हो जाती है, कचरा भी देखते हैं, हम सारी चीज़ें देखते हैं, तो मैं तो एक दिन में वही करूँगा कि भाई नीट एंड क्लीन पाकिस्तान अगर नीट एंड क्लीन हो जाएगा तो हम मेरे ख्याल अदर मैटर में भी नीट एंड क्लीन हो। बहुत खूबसूरत पैगाम भी है। ईद का दिन है तो ईद मैसेज तो बनता है, आखिर में एक मैसेज क्या मिस देना चाहेंगे ईद के हवाले से? आज का मैं उस हवाले से ये कहूँगी कि हमें ईद का दिन स्पेशली अगर हम अपनी फैमिली में और सबके साथ गुजार रहे हैं तो उन लोगों को मत भूलिए जिनका कोई नहीं है, और ख़ास तौर पे बहुत सारे ऑर्फन हैं, ऑर्फन ओल्ड हाउसेस, ओल्ड होम्स हैं डिफरेंट जगहों पे। आप देखिए SOS विलेजेस और इस तरह के, उन बच्चों को भी नहीं भूलिए, और उनका भी हिस्सा जिस तरह भी आप अपनी फैमिली में निकाल के रखते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा अगर कर देंगे तो उन बच्चों का भी वो ज़ाहिर है। बहुत खूबसूरत पैगाम जी। फ़िलहाल जी, जैसे हमने पूरा रमज़ान जो है रोज़े रखे हैं, एक ख़ास लेवल पे हम पहुंचते हैं, एक तकवे का एक ज़्यादा एक होता है, तो उसी स्पिरिट को मेंटेन रखें, और नेक्स्ट जो लाइफ है जो 12-11 महीने बाकी वाले हैं उसमें भी हम सेम स्पिरिट का मुजाहरा करें। बहुत शुक्रिया आपको एक बार फिर, बहुत ईद मुबारक। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए कि आज ईद के दिन हमारे साथ आपने ईद सेलिब्रेट की, बहुत शुक्रिया। ईद का दिन है, बिल्कुल एक दफ़ा फिर से आपको ईद मुबारक कहेंगे, और ईद के इस पुरमसरत मौके पर सबसे अहम मैसेज जो यही है कि अगर किसी की कोई नाराज़गी है, कोई गिले शिकवे हैं, उसको दूर करें, गले मिलें, और ईद की खुशियाँ और मुस्कुराहटें बाँटें, क्योंकि यही वो मौका होता है कि जिस दिन आप ये सब कर रहे होते हैं, क्योंकि लाइफ में हम बहुत मसरूफ़ होते हैं, हमारी अपनी बड़ी मसरूफियात होती हैं, तो ये 3 दिन होते हैं ईद के जहाँ हमें खुशियाँ और मुस्कुराहटें बांटनी होती हैं। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम का सेगमेंट का वक्त ख़त्म होता है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।